हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वंशावली में बहनों का नाम दें या ना दें, बुआ का नाम दें या ना दें। क्या बहनों का नाम देना ज़रूरी है? अगर हम बहन का नाम नहीं देंगे तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? या दादा के नाम पे ज़मीन है और हम अपनी बुआ का नाम नहीं देते हैं, मतलब फुफ्फू का नाम नहीं देते हैं, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो इसी से मुताल्लिक़ हम बातें करेंगे आज। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो इस एएस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को मालूमात पहुँचे। दोस्तों, जब से ये सर्वे का काम शुरू हुआ है और गांव में सभा लगना शुरू हुआ, ग्राम सभा, तो उस सभा लगने के बाद जो ऑफिसर लोग आके बताते हैं कि आपको अब वंशावली से मुताल्लिक जो नया कानून आया है कि वंशावली में बहनों का नाम देना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर खतियान जो है दादा के नाम पर है तो दादा के जो बच्चे हैं, मतलब जो चाचा लगेंगे या फुफ्फियाँ लगेंगी, उन सब का नाम देना ज़रूरी है। अगर खतियान दादा के नाम पर है तो तब से लोगों में ये परेशानियां बढ़ गई हैं कि क्या हम, अगर मेरे दादा के नाम पे ज़मीन है, दादा का इंतकाल हो गया है और फुफ्फू का भी इंतकाल हो गया, तो हम क्या करें? तो इससे मुताल्लिक हम आज बात करेंगे। दोस्तों, वंशावली का नया कानून है कि हर हाल में बहन का नाम देना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी बहन या फुफ्फू राज़ी है आपको ज़मीन देने के लिए, मतलब वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है, आपकी बहन या आपकी फुफ्फू जो है उनका जो हिस्सा है आपकी ज़मीन में बाप वाला या दादा वाला, तो उसमें अगर वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो उसके लिए एक उपाय है। उपाय ये है कि अगर आपकी बहन, अगर आपके बाप के नाम पे ज़मीन है तो आपके बाप के नाम वाली ज़मीन जो है आप में और आपके बहनों में, आपके भाइयों में बटेगी ज़मीन। तो जो आपकी बहनें हैं अगर वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो उसके लिए ये है कि आप एक एनओसी बनवा लीजिए ज़िला मजिस्ट्रेट से। वो एनओसी काम ये करेगा कि आपकी जो बहनों का हिस्सा है वो आपकी ज़मीन में से ख़त्म कर देगा। मतलब बहन खुद ही वो एनओसी पे यही लिखा रहेगा कि मैं अपने भाई, अपने अब्बा के ज़मीन में, अपने पापा के ज़मीन में, अपने फादर के ज़मीन में हिस्सा नहीं लूँगी। तो जब आपके गांव में जो कर्मचारी लोग आएंगे वो देखेंगे कि वंशावली में तो बहन का नाम देना ज़रूरी है, वंशावली में आप बहन का नाम देंगे, लेकिन उस एनओसी की वजह से वो बहन को जो हिस्सा नहीं मिलेगा ज़मीन में। तो जब गांव में आएंगे वो लोग, सरकारी ऑफिसर, अमीन और कर्मचारी लोग आएंगे, आपके ज़मीन का बंटवारा करेंगे, तो जब वो देखेंगे कि वंशावली में बहन का नाम है तो वो कहेंगे बहन को भी ज़मीन मिलेगी। लेकिन जब आप वो बहन से लिया हुआ जो एनओसी लेके आएंगे, आप वो एनओसी दिखा देंगे आप, तो एनओसी की वजह से बहन का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, बहन का हिस्सा जो है नहीं मिलेगा बहन को और आप भाइयों में बंट जाएगा। ये तो जब है कि जब आपके बाप के नाम पे ज़मीन है। अगर दादा के नाम पे ज़मीन है तो उसकी सूरत यह है कि दादा के नाम वाली ज़मीन जो है वो फुफ्फू को भी जाएगी। तो अब दो सूरतें हैं, या तो फुफ्फू आपकी ज़िंदा होंगी या मर चुकी होंगी, मतलब बुआ आपकी या तो ज़िंदा होंगी या मर चुकी होंगी। तो अगर आपकी बुआ ज़िंदा है और आपका जो खतियान है वो दादा के नाम पर है तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन आपके अब्बा में, आपके चचा में, आपके फुफ्फू बुआ सब में बटेगी ज़मीन। तो अगर आपकी फुफ्फू ज़िंदा है तो उस फुफ्फू के नाम का एनओसी ले लीजिए ज़िला मजिस्ट्रेट से। अगर फुफ्फू आपकी राज़ी है, ज़मीन लेना नहीं चाहती है, तब ये बात है। ये सब बातें मतलब तब हो रही है जब आपकी फुफ्फू, आपकी बहनें ज़मीन नहीं लेना चाहती हैं, राज़ी खुशी आपको देना चाहती हैं तब। तो वो फुफ्फू के नाम से एनओसी आप ज़िला मजिस्ट्रेट से ले लीजिए और जो है फुफ्फू में, वंशावली में तो फुफ्फू का नाम दीजिएगा, लेकिन वो ज़मीन का हिस्सा फुफ्फू को नहीं मिलेगा, आपके अब्बा और चचा में बढ़ जाएगी वो ज़मीन। लेकिन अगर आपकी फुफ्फू मर चुकी है, उनके बच्चे हैं, अब क्या है कि उनके बच्चों से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, वरना जो दादा के नाम पे ज़मीन है उस दादा के नाम के जो हिस्सा आपके फुफ्फू में जाएगा, तो वो हिस्सा, फुफ्फू मर चुकी है तो अब वो हिस्सा उनके बच्चों में चला गया। तो अगर वो बच्चे आपसे ज़मीन नहीं लेना चाहते हैं, राज़ी खुशी आपको देना चाहते हैं, तो उससे एनओसी ले लीजिए। अगर फुफ्फू ज़िंदा है तो फुफ्फू के नाम से, फुफ्फू से ले लीजिए ज़िला मजिस्ट्रेट से, फुफ्फू के नाम का ले जाके। अगर फुफ्फू मर चुकी हैं तो उनके बच्चों से। इन दोनों सूरतों में ज़मीन जो है आपके सब भाइयों में बढ़ जाएगी। अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो ज़मीन जो है फुफ्फू में भी बटेगी
और अगर अभी सिर्फ मौखिक रूप से फुफ्फू कह रही है, बहन कह रही है कि मैं ज़मीन नहीं लूँगी, तो वो नहीं चलेगा। बाद में मुस्तकबिल में आपको बहुत परेशानी होने वाली है, भविष्य में लड़ाई झगड़ा होगा और जो है आपसी नाइत्तेफाकी होगी। मतलब अभी आपकी बहन कह दे कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, और आपने जैसे कोई वाइट पेपर पे लिख के साइन कर लिया और बहन से साइन करवा लिया कि, और उनको आपने दिखा दिया कर्मचारी को, और बहन भी जब ग्राम सभा में लगेगा और जब कर्मचारी आएंगे आपकी बहन से पूछा जाएगा या आपके फुफ्फू से पूछा जाएगा क्या तुम्हें ज़मीन का हिस्सा नहीं चाहिए, तो वो बोल देंगे मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, और वो वाइट पेपर पे साइन दिखा देंगी। तो तत्काल के लिए फौरी तौर पर तो वो आपके हिस्से में ज़मीन बढ़ जाएगी, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद वही बहन आपसे ज़मीन मांगे या कोर्ट चली जाए, या इसी तरह से वो फुफ्फू या फुफ्फू के बच्चे ज़मीन का हिस्सा मांगे या कोर्ट चली जाए, तब आपको हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोर्ट से एनओसी ले के अभी दे देंगे तो फिर बाद में वो लोग ना तो कोर्ट जाएंगे, ना कोई लड़ाई झगड़ा होने वाली बात होगी, ना कोई इत्तेफाकी होगी। तो दोस्तों ये बातें हैं। अगर राज़ी खुशी से बहन देना चाहती है, इसी तरह से फुफ्फू राज़ी खुशी से देना चाहती है, तो झगड़ा से बचने के लिए, फ्यूचर में मुस्तकबिल में किसी तरह की नाइत्तेफाकी से बचने के लिए, मनमुटाव से बचने के लिए ये बेहतर है कि आप एनओसी लेके अभी एनओसी ले लीजिए और जो है वो दे दीजिएगा उसको, कर्मचारी को। लेकिन वंशावली में तो नाम दीजिएगा, लेकिन ज़मीन फुफ्फू या बहन को नहीं जाएगा। वो एनओसी के मुतालिक आप भाइयों में सब ज़मीन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये मालूमात पहुँच जाए। शुक्रिया दोस्तों।